चलिए जानते हैं देश दुनिया की काम की सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। सीएम मोहन यादव ने कहा, लोक माता अहिल्या देवी होलकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी 300वीं जयंती वर्ष में 24 जनवरी को हम कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। अहिल्या देवी की याद में हम आगामी कैबिनेट बैठक करेंगे। शिंदे ने नड्डा को पत्र लिखकर दिल्ली चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने का किया वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में परंपरागत रूप से उम्मीदवार उतरने वाली है। शिवसेना इस चुनाव में अपने सहयोगी भाजपा को समर्थन देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की रामायण को गलत तरीके से कोट करने का भगवान राम और सीता का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दशकों से दिल्ली की सत्ता से बेदखल बीजेपी हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए पार्टी एड़ी चोटी जोरों से लगा रही है। इसी बीच खबर है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से मुफ्त बिजली दे रहे हैं, इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया है कि दोनों की विचारधारा कायरों की है, जबकि मुख्य विपक्ष दल देश के लिए मर मिटने पर का विचार रखता है। आने वाले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए प्रत्यक्ष कर कानून के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। यह प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मौजूदा प्रावधानों को आसान बनाना, आवश्यकता प्रावधानों को खत्म करने और इसके साथ ही भाषा को आम जनता के लिए अधिक आसान बनाना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को आंदोलन का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि पेपर लीक भारत के गरीब युवाओं का अधिकार छीनने, उनके हुनर और सपनों को दबाने का हथियार है। दिल्ली के कालगाची विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमा गया है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा। भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके उम्मीदवार रमेश बिछुड़िया के भतीजे पर आम आदमी कार्यकर्ताओं को धमकाने और हिंसा की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के धोबी समाज के विकास के लिए कई गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम उम्मीदवार के तौर पर धोबी समाज की लंबित मांगों को स्वीकार करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक रहेगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में प्रदेश के कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सही समय पर सही नेता मिला है और वह देश को विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मानदंडों को शीर्ष पर ले जाएंगे। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा का मेगा चुनाव प्रचार अभियान इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। इसमें पार्टी के प्रमुख केंद्रीय नेता के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य नेता जुटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी को अपनी सभा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र, जिसमें पार्टी संकल्प पत्र कहती है, हिस्सों में जारी कर रही है। पहले भाग में महिला, बुजुर्ग और काफी हद तक झुग्गी झोपड़ियों रहने वाले वोटर्स पर फोकस किया है, तो दूसरी ओर गरीब युवाओं, दलितों, ऑटो वाले और राजधानी दिल्ली में अंग संगठित क्षेत्र में रोजगार से जुड़े कामगारों और बेरोजगारों पर फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने अपने दूसरा संकल्प जारी किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को दिल्ली और उनके निवासियों के लिए खतरा बता डाला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गांधीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को पलटू राम कहकर बड़ा हमला बोला। अरविंद सिंह लवली पिछले साल कांग्रेस के बीजेपी में आ गए थे।